गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे पतंग। पतंग इसके कवि हैं आलोक धनवा जी। इसके कवि कौन हैं? आलोक धनवा जी। आप सब जो है बचपन में बहुत सारे पतंग उड़ाए होंगे और नहीं उड़ाए होंगे वो लोग देखे होंगे दूसरों को उड़ाते हुए। ठीक है, तो कवि जो हैं इसी पतंग का बड़ी ही सजीव ढंग से चित्रित करते हुए, प्रकृति के साथ उसका समावेश करते हुए, चित्रित करते हुए कहने लगते हैं, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि यह बात कहने लगते हैं, सबसे तेज बौछारे गई भादों गया। कवि यह बात कहने लगते हैं कि भादों के महीने की वो तेज बौछारों वाली बारिश का मौसम जो है बीत गया है। बारिश का मौसम अब बीत गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। अब खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल सुंदर शरद ऋतु का वो सवेरा आ गया है, शरद ऋतु का वो सुबह आ गया है। यह शरद ऋतु की तुलना जो है कवि जो है किससे करते हैं? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। यहाँ पे कवि यह बात कहने लगते हैं कि शरद ऋतु का सवेरा आ गया है। यह शरद की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है। कवि शरद के सुबह का मानवीकरण चित्रित करते हुए बताते हैं, कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। ठीक है, सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हो और आकर्षित करने के लिए ही चमकीली साइकिल चलाते एवं उसकी घंटियां बजाते हुए शरद की सुबह जो है इशारों से बच्चों की झुंड को बुला रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और आगे बात कहते हैं, पतंग उड़ाने वाले बच्चों को झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। यहाँ पे बात कहते हैं, चमकीली साइकिल चलाते हुए, घंटियाँ बजाते हुए, सबको अपने इशारों से बच्चों के झुंड को बुलाते हुए ऐसा लगता है कि मानो आकाश को और मुलायम बना दिया है। अर्थात बारिश के बाद मौसम जो है मौसम साफ़ हो गया है और हवा थोड़ी तेज़ चलने लगी है ताकि पतंग अच्छी तरह से उड़ सके। उसके उड़ने के लिए अनुकूल परिवेश परिस्थितियाँ जो है निर्मित हो गया है। पतंग के अनुकूल वातावरण जो है निर्मित हो गया है। बच्चे चाहते हैं दुनिया के सबसे पतले कागज़, सबसे पतले कागज़, आप जानते हैं पतंग जो है सबसे पतले कागज़ से बनाया जाता है। और आगे बात कहा गया है, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और तो और आप यह भी जानते हैं कि बांस की पतली कमानी को आसमान में उड़ाना और उसके माध्यम से आप जानते हैं कि उस पतंग में एक कमानी लगा होता है, अर्थात बांस का डंडी लगा होता है जो घुमावदार होता है, उसे कमानी कहा गया है। और स्वयं उड़ना, वस्तुतः पतंग यहाँ बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं की प्रतीक माना गया है। कवि यह बात कहने लगते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि पतंग ऊपर उड़े और उनके उमंग भरे मन की किलकारियाँ जो हैं एवं सीटियाँ
शुरू हो। इसके साथ ही कवि तितलियों की नाजुक दुनिया की शुरुआत की बात करते हैं। बात भी क्या करते हैं, वास्तव में ये सभी बच्चे जो हैं कोमल मन और उनकी उमंग भरी इच्छाओं के प्रतिनिधित्व बिंब है। अर्थात आप यह कह सकते हो कि पवन जो है, जिस प्रकार से पतंग जो है आसमान पे उड़ता है, वैसे इन बच्चों की इच्छाएं भी आसमान पर उड़ने लगता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।